फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबर स्क्रिप्ट्स। पाइथन लर्निंग के इस सेशन में हम समझेंगे पाइथन डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को। ये कुछ डेटा टाइप्स है जो पाइथन में अवेलेबल है। पहला है टेक्स्ट। जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, कोई भी चीज डबल कोट्स में लिखते हो तो वो स्ट्रिंग हो जाती है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं और वो रिप्रेजेंट होती है एसटीआर से। दूसरा डेटा टाइप है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है। इंटीजर में आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो, जैसे 0, 1, 2 से लेके बहुत बड़ा नंबर तक। अगर उसमें डेसिमल पॉइंट आता है तो वो फ्लोट कहलाता है। और भी कुछ डेटा टाइप्स हैं जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। ये कुछ डेटा टाइप्स है जो कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बुलियन पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये सिंपल डेटा टाइप्स है और समझने के लिए आपको आसानी होगी। बाद में जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम लिस्ट, डिक्शनरी, रेंज और सेट जैसे डेटा टाइप भी देखेंगे, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स है, पर वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो आइए चलते हैं, छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या है। तो हम एक नया पाइथन फाइल बनाएंगे। मैं इसको नाम दूंगा डेटा टाइप्स डॉट पी वाई। तो वेरिएबल या डेटा टाइप हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो हम शुरुआत करेंगे एक स्ट्रिंग से। तो समझ लीजिए ये मेरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, माई स्ट्र, और उसकी वैल्यू है दिस इज माई स्ट्रिंग। जब भी कोई चीज आप डबल कोट्स में लिखते हो, चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, उसको उस स्ट्रिंग की तरह ही पाइथन स्टोर करता है। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो ये जो भी उस वेरिएबल में था माई स्ट्र में, वो प्रिंट हो चुका है। अब वेरिएबल को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। आपको एक बुक रखनी है, बहुत सारे कबोर्ड से, कबोर्ड पे बहुत सारे ड्रॉवर्स है। मुझे ये बुक रखनी है, दिस इज माई स्ट्रिंग। तो मैं कहीं किसी कबोर्ड में जाके उसको रख दूंगा और रजिस्टर में एक एंट्री कर दूंगा माई स्ट्र के सामने, उस कबोर्ड और उसका नंबर। बस वैसा ही है वेरिएबल का। जब आप माई स्ट्र करते हो, एक वेरिएबल कर मैं जब मैं करता हूँ माई स्ट्र दिस इज माई स्ट्रिंग, तो मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होता है जहां पर जाके कंप्यूटर ये स्ट्रिंग को स्टोर करता है और माई एसटीआर उसको रेफरेंस करता है। तो जब भी आप माई एसटीआर का यूज करेंगे, वो उस मेमोरी लोकेशन पे जाके वो वैल्यू रीड करेगी और उसका यूज करेगी। अब एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं। सॉरी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ या नंबर्स लिख रहा हूँ, पर अगर कोई भी चीज मैं डबल कोट्स में स्टोर करूंगा तो वो स्ट्रिंग की तरह ही यूज होगी। तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि कोई भी वेरिएबल इंटीजर है या फ्लोट है, स्ट्रिंग है? उसके लिए पाइथन में एक फंक्शन है जिसे कहते हैं टाइप। तो अगर मैं टाइप लिखूंगा और टाइप में वो वेरिएबल पास करूंगा, तो वो मुझे बताएगा वो किस तरह का वेरिएबल है। अब इसी वैल्यू को मैं डबल कोट्स हटा के करता हूँ, और अब मैं करता हूँ प्रिंट टाइप एक्स। तो
क्योंकि मैंने पहली वाली वैल्यू डबल कोट्स में डाली थी तो वो स्ट्रिंग बन गई, और एक्स में मैंने डबल कोट्स नहीं डाले तो वो इंटीजर बन गया। अब इसका फर्क क्या पड़ता है? तो जो भी चीज इंटीजर या फ्लोट है उसका मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक वैल्यू रखी है 2 और 3, तो मैं उसका सम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 3 है। तो अगर मैं इसका प्रिंट x प्लस वाई करूंगा तो मुझे 23 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिर्फ 2 और 3 कैरेक्टर्स को जोड़ रहा है। पर अगर मैं डबल कोट्स हटा दूंगा तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो जाएगा और मुझे आंसर मिलेगा 5। तो आपको ये समझना है कि स्ट्रिंग और इंटीजर में बेसिक यही फर्क है कि अगर आप स्ट्रिंग कर रहे हो तो वो अलग तरह से काम करता है, अगर आप कोई चीज इंटीजर या फ्लोट डिफाइन करते हो आप उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हो, जिसको हम नेक्स्ट सेशन जब हम ऑपरेटर्स करेंगे तो हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये और एक मैंने वेरिएबल लिया, अब मैं इसका अगर टाइप प्रिंट करवाता हूँ तो ये फ्लोट है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है। जब भी कोई नंबर डेसिमल पॉइंट के साथ आता है तो वो फ्लोट की तरह ट्रीट होता है पाइथन में। एक और हमने देखा डेटा टाइप बूलियन। अब बूलियन में सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, या वो ट्रू हो सकता है या वो फॉल्स हो सकता है। उसके अलावा उसमें कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं टाइप, इसके टाइप माय बोल, तो ये हमको बूलियन देता है, बोल। ओके। नेक्स्ट ये है कि जब हम वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते हैं तो मैं एक से ज्यादा वेरिएबल्स को भी एक साथ इनिशियलाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 5 कॉमा 3.2 कॉमा, तो क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 5, बी की वैल्यू हो जाएगी 3.2 और सी की वैल्यू हो जाएगी हेलो। तो अगर हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, तब तो देखोगे 5 3.2 हेलो वो प्रिंट करता है। दूसरी बात, ये जो नाम है वेरिएबल्स के वो केस सेंसिटिव है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने दो अलग वेरिएबल डिफाइन किए, दो वेरिएबल डिफाइन किए नेम और नेम, पर ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। अगर मैं प्रिंट करूंगा नेम और प्रिंट एन कैपिटल के साथ करूंगा, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है और ये दोनों मुझे अलग वैल्यू देंगे। तो ये भी चीज एक आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आगे बताया था कि हम अगर इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम उसका न्यूमेरिक कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक फर्स्ट नम 5 है और मैंने और एक वेरिएबल डिफाइन किया सेकंड नम 10। तो मैं अगर प्रिंट करूंगा प्रिंट फर्स्ट नम प्लस सेकंड नम,
तो ये मुझे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन यहाँ पर देगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वेरिएबल्स की और डेटा टाइप्स की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसको और अच्छी तरह से देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में जब हम ऑपरेटर्स देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और वेरिएबल्स और टाइप का यूज करके अलग अलग वेरिएबल्स के साथ आप ट्राई कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में।